हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत भट्ट और आप देख रहे हैं रीड एंड राइट RNW। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे परमवीर मेजर की जो बुरी तरह घायल होने के बावजूद अपने पैरों से मशीन गन चलाता रहा। वो पराक्रमी मेजर कोई और नहीं बल्कि परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर शैतान सिंह थे। साल 1962, 18 नवंबर की सुबह चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, सफ़ेद धुआं ही धुआं, हड्डियों को पिघला देने वाली और खून को जमा देने वाली ठंड। चारों तरफ सिर्फ हवाओं और पानी की बूंदों के टपकने की आवाज़ें थीं। इन सब के बीच सीमा पर 123 भारतीय सैनिक 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीन के करतूतों को रोकने के लिए पहरा दे रहे थे। कुमाऊं बटालियन के यह 123 जवान चुशुल सेक्टर में तैनात थे। सुबह रेजांगला पर चीन की तरफ से कुछ हलचल शुरू हुई। बटालियन के जवानों ने देखा उनकी तरफ रोशनी के कुछ गोले हवा में तैरते चले आ रहे हैं, चमकते टिमटिमाते रोशनी के बुलबुले। बाद में पता चला कि ये रोशनी के गोले असल में लालटेन थे, जिन्हें कई सारे याक के गले में लटकाकर चीन की सेना ने भारत की तरफ से भेजा था। यह चीनी साजिश थी। दरअसल चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। चीनियों को पता था कि भारतीय सेना ठंड में इतनी ऊंचाई पर लड़ने में अनुभवी नहीं है। बटालियन के अगुआ मेजर शैतान सिंह के पास कोई चारा नहीं था सिवाय जवाबी कार्रवाई के। यह जानते हुए कि उनके पास सिर्फ 123 सैनिक, 100 हथगोले, 300 से 400 राउंड गोलियां और कुछ पुरानी बंदूकें हैं, जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध में नकारा घोषित किया जा चुका है। जबकि सामने बेहद खतरनाक 16,000 चीनी सैनिक अपने पूरे हथियारों और प्लान के साथ जंग के मैदान में हैं। चीन को पता था कि भारतीय सैनिकों के पास कम हथियार हैं, इसलिए उसने रोशनी के गोले भेजने का छलावा किया था ताकि टुकड़ी की गोलियां खत्म हो जाए। मेजर शैतान सिंह ने वायरलेस पर सीनियर अधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन मदद नहीं मिली। उन्हें कहा गया कि आप चौकी छोड़कर पीछे हट जाएं, अपने साथियों की जान बचाएं। लेकिन मेजर शैतान सिंह को मरना मंजूर था, पीछे हटना नहीं। उन्होंने टुकड़ी से कहा, हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन जो जंग के मैदान में मरना चाहता है वो साथ चले, जो नहीं चाहता वो लौट जाए। उन्होंने अपनी टुकड़ी को एक छोटी सी ब्रीफिंग दी और गोली चलाने का आदेश दे दिया। बटालियन ने अपने मेजर के फैसले पर भरोसा दिखाया। दूसरी तरफ से तोपों और मोर्टारों का हमला शुरू हो चुका था। 16,000 चीनी सैनिकों से यह 123 भारतीय वीर जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक भारतीय वीर जवान लड़ाई करता रहा। इस जंग में ज़्यादातर भारतीय जवान शहीद हो गए और बहुत से जवान बुरी तरह घायल हो चुके थे। मेजर शैतान सिंह के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वे चीनी सैनिकों पर टूट पड़े और उन्हें कई गोलियां लग गई। खून से सने मेजर को 2 सैनिक एक बड़ी बर्फीली चट्टान के पीछे ले गए। मेडिकल हेल्प वहां नहीं थी, इसके लिए उन्हें पहाड़ियों से नीचे उतरना था, लेकिन मेजर ने मना कर दिया। इसके उलट उन्होंने सैनिकों को आर्डर किया कि उन्हें एक मशीन गन ला कर दो। उन्होंने मशीन गन को पैर से बंधवाया और रस्सी के सहारे मशीन गन चलाना शुरू कर दिया। कई घंटों तक मेजर वहां लड़ते रहे। जो 2 सैनिक उनके साथ थे उन्हें भी उन्होंने भेज दिया था। शैतान सिंह के बारे में कुछ नहीं पता चला। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और रेड क्रॉस सोसाइटी और सेना के जवानों ने उन्हें खोजना शुरू किया, तब एक गरेड़िए की सूचना पर एक चट्टान के नीचे मेजर शैतान सिंह ठीक उसी पोजीशन में थे जिस पोजीशन में उस चीनियों की लाशें गिरा रहे थे। पैरों में रस्सी बंधी थी, नज़र सामने थी और उंगलियां मशीन गन की ट्रिगर पर थी। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था। शायद कई घंटों या फिर पूरा दिन वो दुश्मन से लड़ते रहे। उनके साथ उनकी टुकड़ी के 114 जवानों के 100 भी मिले। बाकी 9 सैनिकों को चीन ने बंदी बना लिया था। भारत युद्ध हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज़्यादा नुकसान रेजांगला पर ही हुआ था। चीन के 1800 सैनिक भारत ने इस जगह पर मार गिराए थे। यही वो जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था। मेजर शैतान सिंह का उनके होम टाउन जोधपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद उन्हें देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। उनका पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। उनका संबंध सैन्य परिवार से था। उनके पिता आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी थे। उन्हें 1 अगस्त 1949 को कुमाऊं रेजिमेंट में कमीशन मिला था।